तो व्हाट आई वाज एक्चुअली ट्राइंग टू हाईलाइट, जो हम लोग बात कर रहे हैं EQ IQ SQ के बारे में, बड़े अच्छे से कॉर्पोरेट ट्रेनिंग मॉड्यूल्स बना लिए, सब कुछ कर लिया। बट वेयर वी वेंट रॉन्ग वाज, वी as with the advent of science, we started dissociating ourselves from spiritual aspects of life. SQ जो सोशल कोशेंट ज्यादा उसको कर दिया, जबकि वो स्पिरिचुअल कोशेंट होना चाहिए। यू नो वो हम लोग जो जानते हैं कि यू नो व्हाट इज इम्पोर्टेंट इन स्पिरिचुअलिटी, हर एक कोई घर पे, यहाँ तक कि जितनी मिलिट्रीज हैं अक्रॉस द वर्ल्ड, वो अपने रिलीजन को बड़े स्ट्रांगली फॉलो करते हैं। मतलब उन जैसे लोग फॉलो करते हैं। बाकी लोगों को क्या एतराज है? विद इन द कन्फाइंस ऑफ योर हाउस, विच इज अ गुड थिंग। स्पिरिचुअलिटी हैज टू बी फॉलोड, बट फर्क क्या कहाँ पड़ना शुरू हो गया? जहां पर स्पिरिचुअलिटी और रिलीजन को इंटरमिक्स करके वो लोगों ने अपने कन्वीनियंस के हिसाब से डिस्टॉर्ट कर दिया। अगर वो नहीं किया जाता और हम लोग बच्चों के ग्रोथ की तरफ ध्यान देते वक्त उनको स्पिरिचुअल एस्पेक्ट्स पे स्ट्रांग करते, तो एंड ऑफ द डे आप देखेंगे कि जब कोई और सहारा नहीं होता, हमेशा चाहे वो एथीस्ट क्यों ना हो, वो किसी न किसी कोने में वो प्रार्थना अपने हिसाब से शुरू कर ही देता है। जब मुसीबत में फंसते हैं तब तक दे ऑल बिकम वेरी बोल्ड। तो होना क्या चाहिए फिर? सही तरीके से सिखाना उनको, गलत तरीके से नहीं सिखाना। गलत चीजों की तरफ एक्सपोजर होता है, और बिल्कुल इम्पार्शल तरीके से। बच्चे क्या है कि जो समाज में बच्चे हैं, वो कॉमन रिस्पॉन्सिबिलिटी है हम सबकी। वो कॉमन रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझते हुए उनको गुमराह नहीं होने देना, और उनको बैलेंस में लाना। टीचर्स हो गए, पेरेंट्स हो गए, कम्युनिटी हो गई, सबको इकट्ठे मिलकर के उनको उसमें लाना चाहिए। अब हम देखते क्या है कि जब ट्रेंड बिगड़ना शुरू हुआ, बच्चों ने देखा कि फटी हुई जीन्स जो है वो पहनना एक बहुत बढ़िया चीज मानी जाती है, तो फटे हुए कपड़े पहन करके घूम रहे हैं। बिना नहाए हुए, सिर में तेल लगाए बिना, बालों में बस सूखे बाल, और ये लेकर के हम अपने स्कूल कॉलेज चले गए, बिस्तरे से उठे और वही डीओ लगाया और पहुंच गए। बिकॉज सुनने में ये आया था कि बाहर के देशों में लोग तो नहाते नहीं है इतने दिन तक, विदाउट रियलाइजिंग कि किसकी क्या कंपल्शन है। अगर आप एस्किमो बन के रहना चाहते हो तब बात अलग है, तो फिर उधर ही जा करके रहना पड़ेगा ना। ठंडे इलाके में रहने वाले लोग वो रात को नहाते हैं, बिकॉज देन दे हैव टू लिव विद इन द कन्फाइंस ऑफ दैट हाउस एंड दे डोंट हैव टू स्टेप आउट इन दैट कोल्ड। अब वो तो देखोगे नहीं, दूसरे तरीके फॉलो करना शुरू कर दिए। इन ए डिसेबल्ड मैनर आप पहुंच गए, स्कूल पहुंच गए, ऑफिस। अब आप देखिए, यू आर नॉट फ्रेश, यू हैव नॉट फ्रेशनड अप इन द मैनर दैट यू वर सपोज टू डू दैट। आपने एक गलत ट्रेंड पिकअप करना शुरू कर दिया। एक एक करते गलत ट्रेंड पिकअप करते, फिर उसका कोई अंत नहीं है। मैं छोटे छोटे एस्पेक्ट्स को कवर करता हूं। जैसे हम बात कर रहे हैं ऑयलिंग योर हेयर। आई डोंट नो हाउ मेनी पीपल रियलाइज दिस। इंडिया में बहुत जल्दी इस चीज को रियलाइज कर सकना चाहिए। इट इज इजी फॉर इंडियंस टू रियलाइज whether whichever direction of the cardinal direction of the land they live in। सिर पे जो तेल नहीं लगाते हैं, lot of people will accuse me of conditioned kind of a character, बट मैं आपको मेरे तो बाल ही नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ कि सिर पर जो तेल नहीं लगाते हैं, जिनके बाल खुश्क रहते हैं, उनको उनका मिजाज देखिएगा, उनका वो देखिएगा, अप्रोच देखिएगा, और उनका बिहेवियर देखिएगा, बड़ा चिड़चिड़ापन होता है। जो तेल लगाते हैं, और वो उस तरीके का तेल नहीं जो हमारे ट्रेडिशनल ऑयल्स हैं, जितने मैं किसी की मशहूरी नहीं कर रहा हूं, लेकिन बता रहा हूं, कोकोनट ऑयल हुआ या जो भी एक्सेप्टेबल ऑयल वगैरह हैं, उनको लगाएंगे तो उसकी तासीर कैसी होती है? वो ठंडी होती है, और वो आपको ठंडक देती है। आप जब लगा के रखेंगे, बिकॉज नाउ यू आर नॉट वरिड अबाउट हाउ एम आई गोइंग टू लुक। अच्छा, फिर ये होना शुरू हो गया केमिकल बेस्ड, इतना ज्यादा शैम्पू यूज करके जाना। आई हैव सीन गर्ल्स एंड बॉयज यूजिंग एवरी थर्ड डे दे विल बी वॉशिंग देयर हेयर, और उनको या हर दूसरे दिन दे विल वॉश देयर हेयर एंड लेट देम लूज, और चले जाएंगे। what I'm trying to highlight is I'm not be trying to be or trying to sound like somebody who's talking from a generational gap,
आई एम टॉकिंग फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ प्रैक्टिकेबिलिटी, कि आप उसके प्रैक्टिकेबल एस्पेक्ट्स को समझने की कोशिश कीजिए। सिर में जितना केमिकल यूज करेंगे, सिर में बॉडी में जितने ये केमिकल यूज करेंगे, आप स्प्रेज यूज करेंगे, आपके अंदर के बैक्टीरिया खत्म होते जाएंगे। यू आर डिस्ट्रॉइंग दोज गुड बैक्टीरिया विच हेल्प यू। अब क्या होगा, नाउ वी आर गोइंग टू वेरी डिफरेंट डायमेंशन ऑल टुगेदर। आपने अगर वो जेसन यंग की किताब पढ़ी हो गट बैक्टीरिया के ऊपर में, वो बड़ा अच्छा सा डिस्क्राइब किया हुआ है, जो लोग गट के ऊपर में काम करते हैं, कि इट वी आर अंडर मिसपरसेप्शन कि हम एज ह्यूमन लाइफ जी रहे हैं। नो, वी आर द कैरियर्स ऑफ द बैक्टीरियाज। बेसिकली बैक्टीरियाज हैं जो इस दुनिया को चला रहे हैं, हम तो सिर्फ उनके कैरियर्स हैं। हमारे बैक्टीरिया डिटरमिन करता है कि हमारा अप्रोच कैसा होगा, हमारा मूड कैसा होगा, हमारा एटीट्यूड कैसा होगा। जब उस एस्पेक्ट पे जाना शुरू करेंगे तब हम रियलाइज करेंगे जंक फूड खाने से, वो ये जितने भी एरिएटेड ड्रिंक्स पीने से, हमारे बॉडी को केमिकल से भरने से बैक्टीरिया कैसे डिस्ट्रॉय होते जाते हैं। एक स्टेज आती है कि सारे बैक्टीरिया खत्म कर दिए हमने, अब क्या रहेगा हमारे अंदर। ये सारे अच्छे बैक्टीरिया खत्म होने के बाद में वी आर लेफ्ट विद ओनली जंक इनसाइड आवर बॉडी। वो जंक क्या करेगा, इट विल बी फाइटिंग इट्स ओन बैटल इनसाइड। तो अच्छे बैक्टीरियाज और गुड बैक्टीरियाज आर फाइटिंग अगेंस्ट द बैड वंस, वो जिनकी तादाद कम होती जाएगी। मतलब इट्स अ सब्जेक्ट अन टू इटसेल्फ। तो जब हम बात कर रहे थे अभी स्पिरिचुअलिटी की, स्पिरिचुअलिटी से अब खास तौर से जैसे हम सहज पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें कि सहज योग में क्या सिखाते हैं। सहज योग में बड़ा क्लियरली समझाया है आपको कि अगर आपका सेंटर हार्ट वीक है, स्टर्नम बोन के एरिया में जहां पर एंटीबॉडीज पैदा होती हैं 12 साल से 13 साल की आयु तक, जिस बच्चे के अंदर में वो एंटीबॉडीज पैदा ही नहीं हुई, अब क्या करेगा वो हैंडीकैप रहेगा क्या सारी जिंदगी? नहीं। जैसे ही वो मेडिटेशन करना शुरू करता है सहज तरीके से, उसके अंदर में वापस वो प्रक्रिया शुरू हो जाती है और उसके अंदर ये फॉर्मेशन शुरू हो जाते हैं। जैसे ही शुरू होना शुरू होता है तो आप देखिए कि वो एंटीबॉडीज कहाँ से आ रही हैं। आपके अंदर के जितनी भी लिविंग फॉर्म्स हैं, विच इंक्लूड्स बैक्टीरिया ऑल्सो, ये सारे गणों के रूप में काम करते हैं। आप वो आपका बिहेवियर भी डिटरमिन करेंगे। अब हम एक एस्पेक्ट को देख करके नहीं काम कर सकते कि सिंगल एक आइसोलेशन में किसी एस्पेक्ट को लेकर के चलेंगे। तो जो ये मैं थोड़ा सा वापस राउंड अबाउट वे से क्यों मैं इस तरफ आने की कोशिश कर रहा हूँ, वो राउंड अबाउट वे ये है कि हमको इस सारी चीज को इंटीग्रेट करके चलना पड़ेगा, इस हार्मनी लेके चलनी पड़ेगी, समन्वयता से करना पड़ेगा इसको। वो समन्वयता है क्या, कि हमारे लाइफ में हर चीज का महत्व है और उसको आप आइसोलेशन में नहीं ले सकते। हम लोग स्कूल में क्या बोलते थे, मैं साइंस का स्टूडेंट हूं तो मुझे ह्यूमैनिटीज से कुछ लेना देना नहीं है। अरे ये क्या सुबह सुबह तिलक लगा के आ जाता है, ये क्या पंडित जी बना हुआ है, ये है बस। उसको तिरस्कार से देखना शुरू कर दिया। जिसके घर में एक ऐसा रोज सुबह शाम थोड़ा सा अध्यात्म के ऊपर में फोकस रहता था, और वो बच्चा उसमें अपना रुझान रखते हुए अपने आप को बैलेंस स्टेट में रखता था। बस ज्यादा जब तिरस्कार का होना शुरू हो गया तो आहिस्ता आहिस्ता उसने अपने आप को उससे हटाना शुरू कर दिया, और वो जनरेशन बदली होती गई और दूर चला गया। और फिर स्पिरिचुअलिटी को डेलिबरेटली शन करना शुरू कर दिया, बिकॉज अब वो स्पिरिचुअलिटी और रिलीजन को मिक्स कर बैठे। समवेयर दे द लाइन गॉट ब्लर्ड एंड दे गॉट कंफ्यूज्ड अबाउट द होल थिंग। जब आपके पास में वो एक एंकर नहीं रहा, वो सहारा नहीं रहा, तो अब समाज में जब ऐसे रडरलेस बोट बन गए, रडरलेस शिप बन गए, तो किसके सहारे आप चलोगे? अब आप पियर्स के साथ घूमोगे। जो पियर आपको सहारा देगा, वो पियर क्या सहारा दे रहा है? अगर कोई बिगड़ा हुआ है, जो ड्रग के इन्फ्लुएंस में है, जो गुंडागर्दी के इन्फ्लुएंस में है, जो सब एंटी इस्टेब्लिशमेंट काम करना चाहते हैं, जो सब उल्टा ही उल्टी गंगा बहाना चाहते हैं, तो अब आप वो पियर्स के साथ मिल गए और आपको रिकग्निशन वहां मिल गया, तो आपको ये लगने लगा कि हाँ यही सही तरीका है। दिस इज द इन थिंग, नाउ आई एम इन रिकग्निशन। यार वो तो बहुत कूल है। अब कूल क्या है? आपने कभी सुना है एक पर्टिकुलर एरिया में, मुंबई में बहुत सी कहानियां निकलनी शुरू हुई थी। हमारे समाज के कुछ बच्चों ने ऐसा करना शुरू किया, ट्रेन के ऊपर में, चलती हुई ट्रेन में, लोकल ट्रेन पे चढ़ते थे वो, तेज रफ्तार से चलती हुई ट्रेन में जहां पर ऊपर ओवरहेड पावर लाइन चलती हैं, दे स्टार्टेड जंपिंग बोगीज
और कितनी बार मरे हैं। अच्छा, वो ऐसा क्यों करते थे मालूम है आपको? जब उसके ऊपर छानबीन की गई, कुछ लोगों ने, जब मैं किसी से बात कर रहा था मुंबई में, वो कहते हैं कि जिस समाज में ये लोग रहते हैं, जिस एरिया में रहते हैं, जो एक, एक लो पेइंग एरिया, ऐसा एरिया था जहां पे लोअर स्ट्रेटा ऑफ सोसाइटी के लोग रहते हैं, स्लम वाला एरिया है या ऐसा एरिया है, और एक पर्टिकुलर सेट ऑफ पीपल, पर्टिकुलर कम्युनिटी, वो लोग आपस में एक दूसरे की तारीफ करते थे। कहते यार उसको तूने देखा है, पिछले 3 साल से वो, ऐसी कोई ट्रेन नहीं है जो उसने छोड़ी हो, तेज से तेज रफ्तार ट्रेन, और शुरू से लेकर आखिर तक वो पूरा कर जाता है। अब उसको क्या होना शुरू हो गया, उसको रिकग्निशन मिलनी शुरू हो गई। देन ही स्टार्टेड रियलाइजिंग कि यार मेरी इज्जत हो गई है, जब भी जो कोई मिले, अरे तू तो बहुत बढ़िया है यार, तू तो, हम तो तेरे जैसा बनना चाहते हैं। अब वो उस्ताद बन गया। नाउ ही रियलाइज दैट ही हैज एन इमेज, ही हैज ए persona which is which has become iconic, or people are idolizing him. Now cut that situation to the breeding of terrorism in Valley and various other parts of the world. वो बिल्कुल एग्जैक्टली सेम सिंड्रोम शुरू हुआ कि वो छोटी सी बंदूक कट्टा चलाना शुरू किया, या ऐसा कुछ, या गुलेल मारना शुरू किया, या लाठी से मारना शुरू किया, तो उससे उसकी इमेज बन गई। उससे इमेज बनते बनते अब उसको, उसने कहा कि अब मेरे को तो कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट दिखानी है ना अपने इस सेगमेंट में। तो वो इंप्रूवमेंट क्या दिखाएगा? डंडे से शुरू हुआ तो वो चाकू पर आएगा, चाकू से शुरू हुआ तो कुछ और करेगा, फिर कट्टे पर गया, फिर पिस्टल पे गया, फिर उसकी प्रमोशन होती गई यार, वो लीडर बन गया। एंड बाय द टाइम ही, people said Jack Robinson around the world, and lo behold, there is a local leader of the terrorist group who has risen. And उसको हवा कौन देते हैं? फिर मीडिया, बिकॉज मीडिया को लाइमलाइट चाहिए, और इवन अ बैड न्यूज इज न्यूज इटसेल्फ। तो बैड न्यूज का ही वो ट्रेंड बन गया कि वही जो सिर्फ पब्लिश करो। अभी जो हमने देखा धुरंधर, ब्लॉकबस्टर हिट हो गया वो, आपने देखा है वो मूवी? बिल्कुल देखा, इसी वजह से देखा कि उसमें है क्या, मतलब पागलपंथी। बट अच्छा, व्हाट यू आप जस्ट, वायलेंस दिखाएंगे? हाँ, what मैं you सॉरी। just mentioned about the low strata or the people who are financially backward, these they करेक्ट। get very influenced, and और moreover उनके ऊपर सर में किसका हाथ है ही नहीं, हाथ किसी का। एग्जैक्टली। अब आप पढ़ेंगे नहीं, लिखेंगे नहीं, तो आप क्या करेंगे? गली मोहल्ले के कोने में जो बच्चे, लड़के इकट्ठे होकर के एक तरह की बातें करेंगे, लड़कियां एक तरह की बातें करेंगी, उनके बीच में छोटे छोटे लीडर्स बनते जाएंगे। नाउ कट दैट सिनेरियो टू cities like upwardly mobile, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गुड़गांव, हैदराबाद, बैंगलोर, पुणे, जहां पर आप एक दूसरे किस्म की सोसाइटी, दूसरे किस्म की कम्युनिटी को देखिए, जहां पर बच्चे क्या बात कर रहे हैं। कहते डू यू नो दैट बॉय ओनली डिड हिज बीकॉम, बट उसने अपना, अपने पार्ट टाइम में उसने ये कंप्यूटर लैंग्वेज सीख लिया, ये कंप्यूटर लैंग्वेज सीख लिया, और ये भी सीख लिया, उसने जावा सीखा, उसने एचटीएमएल सीख लिया, उसने वो अभी लेटेस्ट वाली जो एकदम एआई ऐप सडनली बनाना सीख लिया, ब्लैक, एआई सीख लिया, एआई ऐप बनाना सीख एआई लिया। कर लिया, और उसने ये सीख लिया। एंड यार बीकॉम वाला 5 राउंड इंटरव्यू करने के बाद में गूगल में सेलेक्ट हो गया, एंड ही इज ड्रॉइंग हैंडसम सैलरी। वो दूसरा कह रहा है यार बीकॉम करके, आर यू श्योर? कहता हाँ, कैंपस इंटरव्यू से सेलेक्ट हुआ है। यार क्या बात कर रहे थे? आउट ऑफ 35 कंटेस्टेंट्स ही वाज द ओनली वन टेकन। और उसमें अच्छे इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स भी थे। तो हैरान हो रहे हैं, कह रहे हैं यार ये कैसे हो गया? कहते देख, उन्होंने जब उसका ऐसे ही रैंडमली चेक करना शुरू किया, सडनली दे रियलाइज दैट दिस गाय हैज गॉट वेरी गुड एट्रीब्यूट्स। फिर दूसरे की बात कर रहे हैं, कहते हैं यार वो लड़का पार्ट टाइम एप्पल में काम कर रहा था। पार्ट टाइम कैसे मतलब? कहता है वो रिलायंस डिजिटल में या जंबो स्टोर में उसने इलेक्ट्रॉनिक्स में उसको आईपॉड बेचने के लिए लगा दिया। वहां से उसने स्टार्ट किया और वीकेंड पर बेचता था। सडनली दे रियलाइज कि उसकी वीकेंड पर ही, सिर्फ कॉलेज से आता था, पढ़ते पढ़ते ही, अभी उसने पढ़ाई पूरी नहीं करी, सेकेंड ईयर में था, वो पढ़ाई करने के टाइम पर ही वो उसने वहां पे जॉब ले लिया, और उसकी सेल्स ही स्टार्टेड ग्रॉसिंग बेटर देन दी रेगुलर एम्प्लॉइज ऑफ दैट आउटसोर्स कंपनी, जिसको उन्होंने फ्रेंचाइज दिया हुआ था। और एप्पल ने उसको रोल पर रख लिया फिर।
कहते क्या बात कर रहा है, पढ़ाई नहीं किया उसने, ग्रेजुएशन नहीं किया तो एप्पल में रोल पर। कहता है एग्जैक्टली, इंटरव्यू में इंटरव्यू करने वाले ने हंसते हंसते बोला था, आज से 15 साल पहले की कहानी है वैसे ही है। उसने इंटरव्यू करते उसने ये बोला, डोंट वरी, इवन आवर प्रमोटर स्टीव जॉब्स इज नॉट ग्रेजुएट, सो डोंट वरी, वी आर नॉट इनफैचुएटेड अबाउट दैट क्वालिफिकेशन। तो वो 2 साल उनके रेगुलर रोल्स पर रहा, और उसके बाद में मतलब प्रॉपर अपॉइंटमेंट भी हो गई उसकी एप्पल में। कहते हैं यार आज की दुनिया में ये भी हो रहा है, कहते हो रहा है ना। नाउ इन दैट कम्युनिटी व्हाट वुड दीज चिल्ड्रन डू, दीज बॉयज एंड गर्ल्स डू? वो अपनी रेगुलर पढ़ाई करते करते वो ये देखेंगे कि मेरे को और कहां पर मैं जाकर के पार्ट टाइम जॉब करूं। नो वर्क इज स्मॉल, नो लेबर इज स्मॉल, नो लेबर इज पेटी। तो वो अपना मेहनत से कमा करके आएगा और उल्टे सीधे कामों में नहीं बैठेगा। अभी क्या होगा, उसके दोस्त हो सकता है नाराज हो, क्या है यार तुम आता ही नहीं है, तुम मिलता नहीं है। उसके दोस्त कोई अपने वीकेंड पर मस्ती करते होंगे, दारू पीते होंगे, ये वीकेंड पर जाके पार्ट टाइम जॉब कर रहा है। लेकिन हो क्या रहा था उन दिनों में, वो महीने का कोई 7-8 हजार रुपया, 10 हजार रुपया कमा लेता था, एंड ही वॉज एंजॉइंग लाइफ। वेर एज हिज फ्रेंड वर नॉट अर्निंग ए मनी, वो पॉकेट मनी घर से लेकर के आ रहे थे, उड़ा रहे थे, और ये कमा रहा था। ऑफ कोर्स ही वॉज नॉट डूइंग थिंग्स, ट्रेंडी थिंग्स जो सो कॉल्ड इस एज में करते हैं बच्चे, कि गर्लफ्रेंड नहीं है या है तो वो नाराज हो जाती है बिकॉज ही इज नॉट एबल टू स्पेंड टाइम, and he's going to college during the weekdays, and then he spends rest of the time on the job, and then plus he's learning new languages and new technologies. तो वो पीयर इन्फ्लुएंस अलग किस्म का क्रिएट होना शुरू हो जाएगा उस कम्युनिटी में। जब लड़के उठेंगे बैठेंगे, उस बच्चे का एग्जाम्पल देंगे, अरे यार तू उसको देख, उसके माँ बाप एग्जाम्पल देंगे, तो वो लोग उसको एम्युलेट करना शुरू होंगे, एंड दैट्स हाउ फ्रॉम दैट कम्युनिटी यू विल फाइंड पीपल राइजिंग अप एंड पीपल गोइंग ऑन टू हेड द कॉर्पोरेट्स, बिकॉज उन्होंने रियलाइज किया ये एक ये रास्ता है। तो आप समझ रहे हैं समाज में बदलाव कैसे आ रहा है। अब तीसरे टाइप के लोग हैं जो ना यहाँ के थे ना वहां के थे, रूरल एरिया से आ रहे हैं। उनको ये लगा कि मैं शहर में जाकर के पढूं, गांव में तो मेरी पढ़ाई नहीं हो पा रही है। शहर में आ रहे हैं, जो तो अच्छे लॉट के साथ में घुस गए वो तो तरक्की करके निकल गए, जो गलती से कमजोर दिल होने के कारण से गलती से इस कमजोरी का शिकार हो गए और गलत ग्रुप के हाथ चढ़ गए, तो वो वहां से उनकी पटरी बदली हो गई। वो गांव का बच्चा उसी तरीके से बिगड़ गया। आज आप देखें हमारे यहाँ गांव के स्कूलों में, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े हुए बच्चे कहाँ से कहाँ पहुंचे हुए हैं, क्या कर रहे हैं, क्योंकि वो सही दिशा में चल पड़े थे। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू हाईलाइट हियर इज, at what stage do the parents, hold up to what stage do the parents need to hold the hands of their children and keep guiding them? अब बच्चा बाहर पढ़ रहा है, आप दिन में कितनी बार बात करते हो? एंड दैट ब्रिंग्स अस टू द पॉइंट ऑफ मदर, अबाउट मदर एंड फादर्स रोल। मदर क्या करती है? आपको मालूम है पुराने टाइम से माएँ जो है ना, वो शिवाजी की कहानियां, भगत सिंह की कहानियां सुनाती होती थी अपने बच्चों को। हमारे टाइम पे मुझे याद है मेरी माँ, और हमारे को किताबें भी वो दी जाती थी। और फिर शौक था हम लोगों को, क्योंकि फौजी के बेटे हैं, जनरेशन से फौजी हैं, 9 जनरेशन से, तो फौजी कहानियां पढ़ना, फौजी किताबें पढ़ना, फौजी चीजें देखना समझना, वो शौक था। एंड ऐसे ही हीरोइज्म की वो चीजें पढ़ते थे, तो दैट बिकेम समथिंग टू इन्फ्लुएंस एंड डिजाइन आवर कैरेक्टर एंड डिफाइन इट। लेकिन दूसरे भी साथ में बच्चों को देख रहे थे, उनको भी ये कहानियां सुनाई जाती थी, कि शास्त्री जी के बारे में बताया गया, कि शिवाजी के बारे में कैसे जीजा माता ने उनकी ग्रूमिंग करी, उनकी कहानी को देखा कि आज वियतनाम में उनका बुत बनाया हुआ है, कितनी उनकी कदर होती है शिवाजी की। तो ये सारी चीजें जब सुनने को मिलती हैं, तो अब आपकी ग्रूमिंग कैसी होगी, आपकी मेंटल मेकअप कैसा हो रहा है। नाउ कट दैट टू अनदर सिनेरियो टुडे। दिल्ली और एनसीआर के आसपास जिन माओ के खानदानों ने, जिन्होंने जमीनें बेच डाली, जमीनें बेच करके बच्चों को महंगी से महंगी गाड़ियां खरीदवा डाली, पढ़ाई लिखाई की तरफ ध्यान नहीं दिया गया। या कॉलेज जा रहा है बच्चा तो लैंड रोवर में जा रहा है, बीएमडब्ल्यू में जा रहा है, और चला रहा है उसको Formula 1 की गाड़ी की तरह। पैसा बेशुमार आ गया,
फ्री फ्लो हो गया पैसे का, तो अब क्या करेंगे? अब वो दे रियलाइज दैट मनी इज एवरीथिंग. नाउ दैट्स क्रिएटिंग अनदर थर्ड टाइप ऑफ परसेप्शन अमंग्स पीपल. यस, मनी इज एवरीथिंग. तो कुछ भी करके आपको पैसा कमाना है, क्योंकि समाज में ये एक चीज की महत्वता दिखाने शुरू हो गए कि मनी गिव कम हेल और हाई वाटर्स, कुछ भी करके मेरे को पैसा कमाना है. देयर इज नो रॉन्ग मीन्स. पहले बोला जाता था एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, उसमें ऐड कर दिया इन बिजनेस ऑल्सो, कि एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर एंड इन बिजनेस. जो भी तरीका मेरे को अपनाना है उस तरीके को अपना करके मैं पैसा कमाऊंगा। कमाऊं. तो वो उस पटरी पर चल पड़े. क्विक मनी बिकेम एवरीथिंग. तो एथिक्स मोरालिटीज कहाँ रहेंगी? तो सब चीजें छोड़ना शुरू हो गए और भूलना शुरू हो गए. ये सारी चीजों का जब आप देखेंगे कंटिन्यूअसली होता रहेगा, एंड देयर इज नोबडी टू चेक दिस. माओ ने, मैं, आई एम नॉट बीइंग sexist, I am not being selective about this, and male chauvinist also. I am equally to be blamed as a male, and as fathers we are equally to be blamed about this, because fathers सिखाते हैं values in life. Father gives security to the family, while mother provides the love, and she gives the guidance or character building में. Fathers are the ones who give values and security to the family. और अगर फादर ने गलत प्रैक्टिसेस से पैसा कमाया है ना, वो आगे उसकी परछाई नजर आनी शुरू होगी. तो ये चीज, आई वाज नाउ कमिंग टू अ पॉइंट. जिस समाज में आप देखेंगे माताओं ने अपना रोल निभाया है, वहां पर उन बच्चों को देखिए कितने बलवान, कितने शक्तिशाली, कितने करेजियस बच्चे बनते हैं और आगे जाकर के क्या निकलते हैं. और जहां पर माताओं ने नजरअंदाज कर दिया कि ठीक है, हमारे पास पैसा है, दे दो, बच्चा है, हमारे टाइम पर नहीं था पैसा, अब है, तो उसको कमी नहीं होनी चाहिए पैसे, बच्चे को कमी नहीं होनी चाहिए. ये एक धारणा कि हमारे को जिस चीज की कमी थी वो बच्चे को नहीं होनी चाहिए, तो उसको पैसा उड़ाने के लिए दे दिया और उसने जो मांगा उसको दिया. तो फिर समाज कहाँ जाएगा? तो कैरेक्टर बिल्डिंग जो है वो घर पर होती है, और फिर उसके बाद में बचा हुआ काम जो होता है स्कूल कॉलेजेस में होता है. वहां पर हम गड़बड़ कहाँ कर गए? हम लोगों ने जब बच्चों को पढ़ाना शुरू किया, हम लोगों ने वहां पर भी चाहे किसी भी तरीके का फेवरेटिज्म शुरू कर दिया. कुछ सेगमेंट में बच्चों को लेकर के ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया, तो उन बच्चों को हमने इनसाइड सीक्रेट बताने शुरू कर दिया कि इस तरह का क्वेश्चन पेपर मैं सेट करूंगा इस सब्जेक्ट में, ये तुम लोग मेरे से ट्यूशन जो लगा रहे हो तुम लोगों को ये बेनिफिट हो जाएगा, क्योंकि मेरे को अपनी बिजनेस भी बढ़ाना है. तो उस तरीके से फेवरेटिज्म वाले रूट से वो पेपर लीक होने शुरू हो गए, और अभी जो रिजल्ट निकल करके आया ये उसी का एक एडवांस वर्जन हो गया. शुरुआत वहीं से हुई थी, ट्यूशन पढ़ाने से लेकर के फिर ये कोचिंग क्लासेस शुरू. हमारे टाइम पर ट्यूशन पढ़ना यू नो कमजोरी की निशानी थी, तिरस्कार से देखा जाता था कि ये ट्यूशन पढ़ता है बच्चा, इसकी काबिलियत नहीं है. आज कोचिंग क्लास अटेंड करना बड़ी इंपॉर्टेंट चीज हो गई है. एवरीबडी कैनॉट अफोर्ड इट, तो वो अपने आप में एक धंधा बन गया. तो अल्टीमेटली होना क्या है फिर? अच्छा, फिर बीच में जो ये बच्चे रह गए जिन्होंने पढ़ाइयां छोड़ दी, अब जिसको समझ में आ रहा है ना इस तरफ जा पा रहे हैं ना उस तरफ जा पा रहे हैं, उनको ये एक इजी रूट भी मिल गया. वो इजी रूट क्या था? या तो किसी गैंग और ग्रुप में जुड़ गए, या किसी पॉलिटिकल पार्टी के निचली जो लेयर है, जो ये जो गलत काम करने के लिए एक रिक्रूटमेंट करती हैं पॉलिटिकल पार्टीज, उस सेगमेंट में जुड़ गए, तो उधर पढ़ाई की तो जरूरत ही नहीं है. अब जब रैलीज होंगी, जब कहीं पर जमावड़ा करना है, वहां पर ये सारे के सारे जाकर के पहुंच जाएंगे. थैंक्स टू द सोशल मीडिया, हाउ इट गोज वायरल, विद इन नो टाइम यू कैन गैदर द क्राउड. आपने कभी नोटिस किया, हाउ मेनी टाइम्स हैव यू सीन people who go to the offices, people who go to the colleges and institutions,
and who are serious students and serious professionals, how many of them have you ever come across who are attending these rallies, whether political rallies or these so-called movements and revolutionary movements and all in our country? None No. of them have time. Some people will say they are being irresponsible, but we would say that these children are pretty focused about their lives. They don't have time to spare. अच्छा, यहां पर भी ब्लेम किया जाता है कि यही सेगमेंट के लोग हैं जो जाकर के वोट ही नहीं डालते हैं। अच्छा, उस सेगमेंट में हम भी ब्लेम वर्दी हैं। 50 साल की प्रोफेशनल लाइफ में मैंने सिर्फ एक ही बार वोट डाला, लाइफ में डाल ही नहीं पाए। पहले फौज में जब थे, आज से 30 साल पहले लगभग, तो तब पोस्टल बैलेट आते थे, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती थी। तो क्योंकि जब तक पहुंचेंगे वो तब तक क्या वैल्यू होगी। उसके बाद से जब से ये तरतीब बनी है, आज तक मौका ही नहीं मिला। होपफुली अब 50 साल बाद अपने होम टाउन में पहुंचे हैं तो यहाँ आकर के अब कोई वोट वोट डालेंगे। तो तेरे तो मैं ये कह रहा हूँ कि उसके लिए भी कसूरवार ठहराया जाता है इस सेगमेंट को, पीपल हु कॉल द शॉट्स। अच्छा, एक और विडंबना देख लीजिए। मैं कहीं पढ़ रहा था, अगेन आई डोंट नो स्टैटिस्टिकली वेदर आई एम राइट और रॉन्ग, दे से देयर आर ओनली अबाउट 5 करोड़ टैक्स पेयर्स इन द कंट्री। अगर 5 करोड़ सिर्फ टैक्स पेयर्स हैं 140 करोड़ की जनसंख्या में, तो हु इज टू बी ब्लेम्ड? अब 5 से 7 करोड़ बन गए होंगे, उन्होंने टैक्स बेस बढ़ाया या जो भी कुछ किया, और यही कोलू के बैल बन करके खट रहे हैं और लगे रहते हैं। तो वो मेहनत करता है अपनी इस बढ़ोतरी के लिए, जैसे बेचारा उस ब्रैकेट में जाता जाता है। आई मीन, आई हैव पर्सनली सफर्ड ऑल्सो। आई हैव बीन इन दैट ब्रैकेट वेयर आई वाज शेलिंग आउट almost 40% towards tax and the other related liabilities. So, मकसद ये है कि हम लोग किसी भी लेवल पर ले, तो हमने जो शुरू में टच किया कि कौन कौन इसके लिए कसूरवार हैं। पेरेंट्स अगर कसूरवार हैं, टीचर्स कसूरवार हैं, प्रोफेशनल लाइफ में हमारे सीनियर्स कसूरवार हैं, गवर्नेंस लेवल पर पॉलिसी फ्रेमवर्क बनाने वाले कसूरवार हैं। तो एक स्टेज आती है जब अपने अपनी जगह पर सबने अपनी अपनी गलतियां करी, हर एक को लग रहा है कि मैं तो एक छोटी चीज को नेग्लेक्ट कर रहा हूं। सबका जब टोटल हुआ, सम टोटल हुआ, तो वो इट हैज टेकन अ जाइगेंटिक प्रोपोर्शन नाउ। तो वो टिपिंग पॉइंट पहुंच गया। माल्कम ग्लैडवेल की एक बुक है, आई डोंट नो वेदर यू रेड दिस बुक, कॉल्ड टिपिंग पॉइंट। यू मस्ट रीड वेन एवर यू गेट अ पॉइंट, गेट योर टाइम। तो ये वो टिपिंग पॉइंट वाली बात है, व्हेन यू कंसिस्टेंटली वर्किंग टुवर्ड्स समथिंग, इन हिज कॉन्टेक्स्ट ही वाज ऑलवेज टॉकिंग अबाउट पॉजिटिव एस्पेक्ट्स। बट वो बहुत अच्छी चीज मेंशन करता है। तो वही चीज समाज में देखिएगा, कोई चीज लगातार करते रहे, वही मीडिया का हाल है। चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, मीडिया हो, डिजिटल प्लेटफॉर्म हो, या सोशल मीडिया हो, कुछ भी हो, वो मीडिया में भी आप देखेंगे कि कंटिन्यूअसली आप किसी झूठ को बोलते जाएंगे और उसको वायरल करते जाएंगे। एक स्टेज आएगी कि सब लोग उसको फैक्ट के तौर पर एक्सेप्ट करना शुरू कर देंगे, और वही इसका रिजल्ट आता है कि ये ऐसी भीड़ इकट्ठी शुरू होती है और ये सब कीड़े मकोड़ों की तरह इकट्ठा होते हैं। और एक जो है वो आपने बोला नहीं, एंटरटेनमेंट एंड द रोल मॉडल्स विच हैव बीन क्रिएटेड इन द माइंड्स ऑफ पीपल, ये तो सबसे बड़ा, वन ऑफ द वेरी भयंकर रोल मॉडल। बिल्कुल, 100% राइट। और वो क्या हो गया, कभी उन्होंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं निभाया। क्योंकि मैं एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में भी रहा हूँ, टीवी साइड में, केबल केबल टेलीविजन एंड टेलीविजन साइड में, इंडिया एंड ओवरसीज। आपने बिल्कुल सही कहा। और इंसिडेंटली मैं जब फौज छोड़ी थी, पीपल वर सेइंग, यार यू आर डूइंग सो वेल, तुम छोड़ क्यों रहे हो, अभी क्या जरूरत पड़ी है तुम्हें छोड़ने की। मैंने कहा था, हमें लगता है कि अ, हम बाहर भी जा करके देश की सेवा कर सकते हैं, कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो मीडिया एक रूट ढूंढा था जब टेलीविजन चैनल बन रहे थे। लेकिन वहां आकर के क्या देखा कि इवन व्हेन आई वेंट ऑन टू बिकम सीईओ ऑफ अ कंपनी इन इन यूके एंड देन इन मलेशिया आल्सो, सिंगापुर, मलेशिया, यूके में अलग अलग स्टेजेस पर, मैंने रियलाइज ये किया कि आप सीईओ बन जाओ, कुछ भी बन जाओ, अगर न्यूज चैनल में हो तो मैनेजिंग एडिटर के हाथ में सब कुछ है।
आपका कोई रोल ही नहीं है। और अगर आपके एंटरटेनमेंट चैनल है तो हेड ऑफ प्रोडक्शन जो है वही देखता रहेगा, हेड ऑफ प्रोग्रामिंग एंड वो जो प्रोडक्शन है, उन लोगों के बोलबाला है। यू हैव जस्ट नो रोल टू प्ले। और उसमें आप ये देखेंगे कि सारी कहानी कहां पर आती है, आई बॉल्स को कैप्चर करने की। समाज के पल्स को पढ़ने जाते हैं तो वो फिर वो प्रिंट मीडिया और वो मतलब न्यूज चैनल से पिकअप करना, न्यूज मीडियम से पिकअप करना कि ट्रेंड क्या है, पहले ये पिकअप करते थे। आजकल तो और भी माध्यम बन गए हैं, सब तरफ से स्टडी करवा लेते हैं, और उसको पिकअप करके जितने भी नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं किसी समाज के किसी एक सेगमेंट को नेगेटिव रोल में दिखा करके उसको हमेशा उसी दिशा में दिखाना, और डायलॉग ऐसे यूज करना, कैची फ्रेज यूज करना। तो जो और मतलब ये देर इज अ साइंस बिहाइंड दिस, यू नो, आई एम श्योर यू अंडरस्टैंड कि किस तरह के वर्ड्स यूज करना, किस तरह की ट्यून यूज करना, किस तरह के कैची फ्रेज यूज करना, उनको कैसे राइमिंग बना देना, जिससे कि बच्चे के भी दिमाग में इट विल कंटिन्यूअसली प्ले। आपको याद है कि पुराने टाइम पे जब चित्रहार आता था उससे पहले निरमा की एड आती थी, और उसपे क्या आता था, दूर दूर किसी एक के घर में, जिसके घर में टीवी लगा होता था, तो ऊंची आवाज आती थी, क्योंकि वो एक ही घर में टीवी होता था तो 10 घर वाले और आके देखते थे, तो वॉल्यूम ऊंचा होता था। वॉशिंग पाउडर निरमा, दूध की सफेदी, दूध सी सफेदी। तो वो छोटे छोटे बच्चे जो 4 साल 3 साल के बच्चे थे वो वही गाते फिरते थे। अब वो क्या गा रहे हैं, वो वही चीज होनी शुरू हो गई। सो पीपल हु अंडरस्टूड दिस वेरी वेल were the entertainment industry, are the entertainment industry, and especially people who are into making films, making series, and now making series, and earlier making TV serials, soap operas, and all that. तो उन्होंने ऐसा चीज पोर्ट्रे करना शुरू कर दिया, लोगों को और किसी चीज को दिखाना शुरू कर दिया कि ये ही हैपनिंग चीज है। चाहे वो अटायर हो, चाहे वो ओवरऑल एनवायरनमेंट हो, फैमिली का एक कल्चर हो, हर चीज को अपने हिसाब से पोर्ट्रे करना शुरू कर दिया। टेलीविजन की देन है, आप देखिए कैसे अ, मतलब रिलीजन और फेस्टिवल की तरफ उन्होंने कैसे प्रोजेक्शन कर दी। आज तक किसी ने नहीं बात करी। आप देखिए ये उपवास रखना, और वो एक माता का नाम ले लिया, वो संतोषी संतोषी माँ। माता के नाम से वो मूवी बना डाली। तो उससे लोगों को लगा संतोषी माँ, कहाँ स्क्रिप्चर्स में दिया है, कौन से स्क्रिप्चर्स में संतोषी माता का वर्णन है, क्या रोल था उनका माँ ये का। तो विकिपीडिया में भी दिया है दैट इट्स अ ब्रेन चाइल्ड ऑफ अ डायरेक्टर एंड स्टोरी राइटर, बट लुक एट देयर हाउ यू क्रेजी पीपल आर अबाउट वर्शिपिंग हर। एग्जैक्टली, दे आर वर्शिपिंग हर। एब्सोल्युटली राइट। एंड देन यू सी वो ये लोगों की लोगों की आस्था का गलत फायदा उठाना। बाय एंड लार्ज एवरी इंडिविजुअल इज अ सीकर एंड सीकर ऑफ ट्रुथ। उसको सच्चाई मिलने से पहले क्या होना शुरू हो जाता है, लोग उसको इन्फ्लुएंस करना शुरू कर देते हैं। फिर आ जाते हैं जो दूसरे रिलीजियस प्रीचर्स हैं, बाबा लोग हैं, जो पैसे के लिए दुकान खोल करके बैठ जाएंगे, उन्हीं के पास में महल दिखेंगे, उनके पास में रोल्स मेस रॉयस दिखेगी, बड़ी मेस्मराइज बड़ी करते गाड़ियां हैं, मेस्मराइज करते हैं। दिखेंगी। हिप्नोटाइज, तो फिर मेस्मराइज। जो जो फैमिली उनसे उनके इन्फ्लुएंस में आ गई, वो आगे अपने बच्चों को क्या समझा पाएंगे। आपको मालूम है कुछ एक सेगमेंट में ऐसे ऐसे बाबा हो चुके हैं जहां पर पेरेंट्स ने अपने बच्चों को उनके पास भेजा है, लड़कियों को भेजा है उनके पास, बिकॉज उस बाबा ने कहा, और आज तक वो मुंह नहीं खोल पाए हैं उनके बारे में। तो क्या होगा समाज का, वो बच्चों के ऊपर क्या इंप्रेशन बैठेगा कि हम धर्म की बात करते हैं, किस धर्म की और क्या चीज की बात करते हैं, ये तो यहाँ पर ये होता है। वाई वुड दैट चाइल्ड फॉलो अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ फेथ। तो इन सब चीजों का एक चीज निचोड़ एक ही चीज नजर आती है अपर्णा, वो ये है, देयर हैज टू बी अ कंसर्टेड एफर्ट। जहां पर स्पिरिचुअलिटी को दूर कर दिया गया, साइंस को अलग दिखाया गया, स्पिरिचुअलिटी को अलग दिखाया गया, समाज को अलग दिखाया गया, हर तकबे तकबे को अलग दिखाया गया, हर
चीज को हमको मिला करके चलना पड़ेगा। एंड स्पिरिचुअलिटी हैज टू बी एट द रूट ऑफ एवरीथिंग। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट रिलीजन। पीपल कंटिन्यू टू मिक्स religion with spirituality. Spirituality has to be at the root of everything. And there, first and foremost, important thing is to be able to understand oneself. हम जब तक अपने बारे में नहीं जानेंगे, हम दुनिया में पीस की बात करते हैं, वर्ल्ड पीस, ये कर दिया वो कर दिया, वर्ल्ड पीस के लिए नारे लगा रहे हैं, वर्ल्ड पीस फाउंडेशन बन जाती हैं। जब तक इनर पीस नहीं है तो वर्ल्ड पीस क्या करेगा? हम लोग जैसे अभी फ्रीडम फ्रीडम की बात करते रहते हैं, यू you नो know, मैं आज ही बैठा इसी चीज के बारे में सोच रहा था। ये जो हमारे साथ घटित होता है, इसी चीज को सोचते सोचते दिमाग में मेरे एक वो फ्रीडम को लेकर के ही आया। आई आई एम जस्ट रीडिंग इट आउट फ्रॉम माय ओन रिटन दिस थिंग सो दैट आई, क्योंकि कई वो रैंडम थॉट्स आते हैं ना, वो यू कैन कॉइन अ फ्रेज। सो द थॉट विच केम टू माय माइंड वाज द ग्रेटेस्ट फ्रीडम इज नॉट फ्रीडम ऑफ स्पीच, but freedom from being unconsciously influenced. Being unconsciously influenced. हम लोग फ्रीडम को बड़ा अलग तरीके से समझ करके चलते हैं। सो एंड फ्रीडम ऑफ स्पीच को तो वैसे ही हमने वो मान लिया हुआ है, कुछ भी बोलते रहो। अब ये जो इंसिडेंट्स हुए हैं, जिन बच्चों ने जोश में आकर के और इस विश्वास से कि मेरे पीछे सारी दुनिया खड़ी है, छोटी छोटी 15 साल के बच्चों ने, 16 साल के बच्चों में, टीनेज, प्री टीन्स एंड टीन्स, उन लोगों ने किस तरीके की अभद्र शब्द यूज किया, अभद्र भाषा यूज करी। एंड फॉर द हेड ऑफ द स्टेट, हेड ऑफ द कंट्री, chosen elected head of the country, and a man who is doing, again I'm saying we are not political minded, but that does not mean that you disregard whatever good work has been done by the government and the governance system which is there in place. If there has ever been a head of the government who has ever done anything in this country, for the first time you are seeing the results. Why can't we be so vocal about it? And वो चीजें देखनी चाहिए। और उनके कारण से क्या है कि एटलीस्ट हमारा कल्चर सामने आना शुरू हुआ है और अब ये अवेयरनेस आ रही है। आज आप अपने कल्चर को पहचानना शुरू कर रहे हैं और अध्यात्म को पहचान रहे हैं कि हम तो वी आर द मदर ऑफ ऑल नेशंस अराउंड द सनातन। वर्ल्ड। सनातन एंड इटर्नल, मतलब उसको सनातन को समझ लेते हैं टबू हो गया, और इटर्नल जिसमें सारे रिलीजन मिले हुए हैं, कोई अलग है ही नहीं। अच्छा, ये भी लोग नहीं समझते हैं। एज पार्टिंग दिस थिंग, व्हाट आई थिंक वी स्पेंट इनफ टाइम, बट जस्ट फ्यू थिंग्स व्हिच कम टू माइंड। हम लोग हमारे देश में इस बात को तो अच्छे से समझते हैं ना, रीबर्थ को और इन सब चीजों को लेकर के, एटलीस्ट हमारे यहाँ तो सिखाया जाता है इस कल्चर। बहुत हैरानगी की बात है कि लोग इस बात को नहीं समझते हैं। अगर आज मैं हिंदू हूं और मैं इस्लाम और मुस्लिम्स के बारे में बहुत गलत शब्द यूज करता हूं और मोहम्मद साहब के बारे में बहुत गलत शब्द यूज करता हूं, तो ये निश्चित है कि पिछले जन्म में मैं मुस्लिम था। ये लिखा हुआ। एंड अगर मैं मुस्लिम होकर के किसी और धर्म के बारे में गलत सलत बोलता हूं और मैं फेनेटिक होकर के उसको, मैं किसी भी रिलीजन में हूं और फेनेटिक बन गया हूं, तो इस और दूसरे के खिलाफ मैं गलत बोलना शुरू करता हूं, इट इज फॉर श्योर दैट इन माई प्रीवियस लाइफ आई वॉज इन दैट रिलीजन जिसकी आज मैं प्रताड़ना कर रहा हूं या जिसको क्रिटिसाइज कर रहा हूं। कोई नहीं रियलाइज करता इस बात। Because, और होगा क्या जिस समय यू आर, व्हेन यू आर एट दैट स्टेज, व्हेन यू आर लीविंग दिस वर्ल्ड। सो व्हाट आई वाज सेइंग इज एक्चुअली कि हम लोग अगर जिस दिन पूरा समाज, पूरा विश्व में हम इस बात को समझ जाएंगे कि जो भी हम धर्म की बात करते हैं, ये फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट चीज जो है, ये अनसाइंटिफिक अप्रोच है, जो साइंस की दुनिया में बड़ी अनसाइंटिफिक अप्रोच है। हम लोग जानते हैं, दोज ऑफ अस हु अंडरस्टैंड स्पिरिचुअलिटी फ्रॉम दैट एंगल, वी आल्सो नो, बहुत से लोग इस बात को शायद नहीं जानते होंगे कि इंसान के भी लाइक अदर इन द पीरियोडिक टेबल एलिमेंट्स का वो जो दिया हुआ है कि वैलेंसीज होती हैं, तो हमारी भी 10 वैलेंसीज हैं।
और मानव के 10 धर्म जो हैं। और हम जब भी धर्म की बात करते हैं तो सभी लोग वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई और उसी दुनिया में चले जाते हैं, विदाउट रियलाइजिंग दैट सभी कुछ हम ही हैं। मैं ही मुसलमान हूं, मैं ही सनातनी हूं। मैं हिंदू शब्द को पहले तो इट्स अ मिसनॉमर इन माय ओपिनियन, बिकॉज ऑफ एलेक्जेंडर्स दिस थिंग यूज ऑफ दिस वर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। और उसका नतीजा ये हो रखा है कि सब लोग उस वर्ड को यूज करते हैं, हिंदू। तो या मैं ही क्रिश्चियन हूं, मैं ही सिख हूं, मैं ही बौद्ध हूं, ये सब कुछ है। जिस दिन ये सबके दिल में और दिमाग में ये बात आ गई, you will see that most of the problems would be taken care of automatically। यार ये जो हेट्रेड है और ये कास्ट वाइज और ये वाइज वो वाइज, वो सब भी दूर हो जाएगा। तो समाज का जो समाज की जो अप्रोच है उसको हमको अगर एड्रेस करना है कि किस तरीके से समाज की ये जो संधि विच्छेद हो रखा हुआ है, इसकी संधि करने के लिए पूरे समाज को, इसके एकीकरण के लिए हमको एक एक पहलू को लेना पड़ेगा। और वो सब पहलू पकड़े जाते हैं जब हम उनको स्पिरिचुअल एस्पेक्ट से साथ जोड़ना शुरू करते हैं। एंड दैट्स वेयर यू स्टार्ट स्ट्रेंथनिंग द स्पिरिचुअल कोशेंट ऑफ एन इंडिविजुअल। वो फिर हर प्रोफेशन, हर जगह पे, हर पहलू में वो अपना अच्छा रोल अदा करेगा, चाहे बच्चा हो, एज ए स्टूडेंट, स्पोर्ट्स पर्सन, प्रोफेशनल्स, सोल्जर्स, ब्यूरोक्रेट्स, पॉलिटिशियंस, एवरीबडी। तो the sum total of this entire thing is in the way one would like to summarize it is that we need to draw the attention of our society towards, and very seriously towards spirituality, अध्यात्म की तरफ बहुत सीरियसली निसंकोच होकर के हमको उनको लेकर के आना पड़ेगा। और ये डेलिब्रेट एफर्ट्स करने पड़ेंगे बताने के लिए कि हम लोग जो रिलीजन और स्पिरिचुअलिटी को मिक्सअप करते रहते हैं वो पहले मिक्सअप ना करें। एक तो वो चीज है। लेकिन मिक्सअप किसको करें? वो है साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी। साइंस और स्पिरिचुअलिटी में कोई अंतर नहीं। साइंस तो वहां तक पहुंच ही नहीं पा रहा है जहां पर स्पिरिचुअलिटी है। आहिस्ता आहिस्ता लोग समझना शुरू कर रहे हैं और बड़े अचंभे में आ जाते हैं जब सडनली उनको कुछ नया रेवलेशन मिलता है कि अरे ऐसा भी है, ये भी। नथिंग सरप्राइजिंग, इट इज ऑल पार्ट ऑफ द स्क्रिप्चर्स इन आवर केस। बट वो ये स्क्रिप्चर्स पढ़ने का टाइम नहीं है। ये लिंडा गुडमैन में, आई एम अ डाई हार्ड फैन ऑफ लिंडा गुडमैन। व्हेन आई वाज इन क्लास 9th only, she had written something like the where science Time, ends, meta science starts, and meta science is nothing but spirituality. आई थिंक देयर इज अ कॉमन एस्पेक्ट, अपर्णा। आई ऑल्सो रेड लिंडा गुडमैन सन साइंस, वो मोटी वाली जो किताब है। हाँ। फॉर ए वेरी लॉन्ग पार्ट ऑफ माई लाइफ वो मेरे लिए एक किस्म से वो बाइबल का काम करती रही, टू गाइड, नॉट फ्रॉम द एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू, लेकिन दूसरे एंगल्स को, पर्सपेक्टिव को समझने के लिए, बहुत सी चीजों को समझने में उसने It was a मदद करी। conversation starter in parties and when you meet new people. And army में आपको पता है every 2 years dad's posted out, so we have to make new friends, impress new teachers. So one thing Yeah, which I believe, मेरा जो broad mindedness है, the two most difficult theories of life, which is adjusting, adaptability, ये दोनों मैंने सीखा है आर्मी से। हम yeah. एडजस्ट करते थे 4 BHK में, एंड देन बैरक्स में आ गए, 2 रूम्स है सिर्फ, दैट्स इट। वी एडजस्टेड, हमको कुछ समझ ही नहीं आया क्या हो जाए तो है। चार अपन 4 BHK मिल गए विद ह्यूज गार्डन, बहुत बढ़िया। एंड एडजस्टेबिलिटी कि ठीक है इसमें भी एडजस्ट कर लिया, एंड एडेप्टेबिलिटी, वी आर लाइक ओके। आज आज ये बिल्कुल। मेरा बेस्ट फ्रेंड थी, अब कल स्कूल चेंज हो गया, अब दूसरी बेस्ट फ्रेंड हो गई मेरी, तो बेस्ट फ्रेंड की तो कमी नहीं है मेरी। सो दिस इज हाउ आर्मी, बेसिकली व्हाट यू सेड, दैट एनवायरनमेंट विल मेक अ मैन। लाइक हम लोग का जैसे था, आर्मी में क्या होता है, आर्मी तो एवरी यूनिट हैज अ यूनिट टेम्पल, एंड उस यूनिट के टेम्पल में ऑल द गॉड्स आर देयर। हम लोग जन्माष्टमी बना रहे हैं, हम लोग गुरु गुरु नानक का बर्थडे बना रहे हैं। इनफैक्ट हम बचपन में मैप आउट चॉक आउट कर लेते थे कि ओके, तो गुरु पूरब में तुम्हारे यहाँ से आएगा निमंत्रण, ईद में तुम्हारे करेक्ट। घर जाएंगे, ये हमला बोलेंगे। सो आवर एंटायर upbringing is what, it's एब्सोल्युटली। festival is for fun, but not in Kolkata.
I mean, बिल्कुल not in the rest of it, not in the civil life. They are very, as you said. बिल्कुल। और उसका इनफैक्ट ये दोनों चीजों का मैंने एक एडवांटेज देखा, एक केंद्रीय विद्यालय में पढ़ने का, और दूसरा ये फौजी लाइफ होने के कारण से। तो अब you'll be surprised to know, by the time I completed, I think 17 years of service, and I was posted at Aurangabad. Our daughter was in sixth standard, and she had already changed 13 schools. Can you imagine? My God. उस बच्ची के लिए कितना, मेरी पोस्टिंग 13 नहीं हुई थी, लेकिन बिकॉज ऑफ डिफरेंट रीजंस एंड डिफरेंट द थिंग, मल्टीपल लोकेशंस, एक एक उस कारण से उसके 13 स्कूल बदली हो गए थे। और बेटा वो फर्स्ट स्टैंडर्ड में पहुंचते पहुंचते तक 4-5 स्कूल उसके चेंज हो चुके थे। सो one of the things, and by the time uh, I I mean I left army and moved to UK also, when I was the CEO of that ग्लोबल प्लेटफॉर्म, टीवी चैनल्स वगैरह हम चला रहे थे यूके से। तो आई टुक अलीशा देयर, शी वाज 17 इयर्स ऑफ एज। वो वहां पर स्कूलिंग करने के लिए, एएस और ए लेवल के लिए, तो वो अकेली, वो मतलब बोर्डिंग में रह रही थी। देयर वर 65 अदर गर्ल्स, दिस वाज वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस स्कूल्स, इंस्टीट्यूशंस देयर। तो उस बच्ची को अपने ऊपर में इतना कॉन्फिडेंस था, वो 65 गर्ल्स हु वर देयर, वो हर तरह की, उनको उस समाज की जो आदतें पड़ी होती है ना, वो पड़ी हुई थी। एंड बिकॉज दे वर द चिल्ड्रन ऑफ, कोई किसी कंट्री का प्रेसिडेंट है, कोई रॉयल फैमिली की बच्ची है, हेड ऑफ स्टेट्स के बच्चे ही थे। शी वॉज दी ओनली चाइल्ड जो एक मीडिया कंपनी के सीईओ की बेटी थी। ठीक है, उन दिनों में नाम वाम था, तो वन वॉज कंसिडर्ड इन दैट लीग, तो दे वर बीइंग वेरी सेलेक्टिव। बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, थ्रू आउट हर टाइम देयर दैट शी स्टडीड, वो ना उसने एक किस्म की गलत आदत डाली, ना उसने दूसरी किस्म की गलत आदत डाली। शी वेंट थ्रू हेल इन हर अर्ली डेज, बट देन शी फाउंड स्ट्रेंथ। और वो नया नया टाइम था जब वो भी सहज में आई थी, सहज योगा उसने करना शुरू किया था। इनफैक्ट यूके जाने से पहले ही उसको रियलाइजेशन मिली, एंड दैट बिकेम अ ग्रेट स्ट्रेंथ फॉर हर। तो फौज की लाइफ gave her one type of confidence to be able to mix up with, different types of people from different walks of life and different, यहाँ तो different countries, कोई वियतनाम से है, कोई इंक्लूडिंग पाकिस्तान की, उससे आए हुए जरदारी वगैरह की कोई फैमिली के थे, पता नहीं, ऑफ हैंड मुझे अब याद नहीं है। तो टर्की से, एंड डिफरेंट, लीबिया, नेम द कंट्रीज, चिल्ड्रन वो देयर, लेकिन उसको कोई असर नहीं हुआ इन चीजों का। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, फौज में बहुत सी चीजें सिखाई जाती हैं हम लोगों के लिए। अगर रिलीजन वाइज जाएं तो फेथ वो होता है जो हमारे ट्रुप्स का फेथ है। इफ आई एम इन अ सिख रेजिमेंट, मैं जैसे भी बैकग्राउंड से आऊंगा, मैं आई विल बी कॉल्ड अ सिख ऑफिसर। तो सारा हमारा पूरा चेंज हो जाता है, चाहे मैं साउथ इंडिया से हूं, मैं कहीं से भी हूं, मैं आई विल ऑलवेज बी कॉल्ड एज अ फलाना फलाना सिख। क्योंकि वो, अब मैं जैसे बिहार रेजिमेंट में था, जस्ट बिकॉज आई एम शुक्ला, आई एम नॉट अ बिहारी, वी कम फ्रॉम पंजाब। हमारा तो एंसेस्ट्रल हिस्ट्री 800-900 साल का पंजाब से जुड़ा हुआ, पंजाब से ही है। बट आई विल नॉट बी कॉल्ड अ पंजाबी शुक्ला, आई विल बी कॉल्ड अ बिहारी शुक्ला, क्योंकि बिहार रेजिमेंट से हूँ। एंड वी से इट विद प्राइड ऑल्सो, एंड पीपल वुड नो यू। सो वही चीज हम में होनी चाहिए। मतलब समाज में अगर वो चीज उतर करके आ जाती है, तो कभी कोई, मतलब जिसको कहते हैं तकलीफ नहीं होगी। एंड हैविंग दैट सद्भावना एक दूसरे के लिए, वो भाव लेकर के चलना, अच्छे भाव लेकर के चलना, सिर्फ किताबों में और लेक्चरबाजी में नहीं होता है। अनलेस उन चीजों का अनुसरण जब तक हम नहीं करेंगे, तब तक उसका कुछ होने वाला नहीं है। और ये जो बच्चे गुमराह हो रखे हैं, सम टोटल इसी बात का वापस वहीं पर आ जाते हैं कि हमारा जो दायित्व है वो ये है कि चाहे कैसे भी करके इनका
जो एसक्यू है, यानी कि स्पिरिचुअल कोशेंट इंप्रूव करेंगे, तो इनका आईक्यू और ईक्यू अपने आप इंप्रूव हो जाएगा। अब कैसे किया जाएगा, कौन करेगा, हु विल बेल द कैट? तो जो लोग कर रहे हैं वो कर रहे हैं। फर्क सिर्फ इसका है कि बच के उससे रहना जो इस चीज को बिजनेस बना करके कर रहे हैं, इस तरह की चीजों को और एक्सप्लॉइट करते हैं समाज में लोगों को, उनसे बच के रहना है। बाकी जो सीरियसली कर रहे हैं और अच्छे तरीके से समझा रहे हैं, आई एम श्योर द टाइम हैज कम नाउ कि अपने आप वो दूध का दूध और पानी का पानी नजर आना शुरू हो जाएगा, और लोगों को वास्तविकता में सत्य से की अनुभूति होनी शुरू हो जाएगी। और यही प्रार्थना दिल में कर सकते हैं कि ऐसा हो। मतलब ना हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है, इंसान बनेगा। इंसान उसके बनेगा। और बिल्कुल। उसके बाद तो सुपर इंसान बन पहले, तब ना सुपर ह्यूमन बनेगा, जो सपना हमें हमारे स्पिरिचुअल एग्जैक्टली। एंसेस्टर्स दिखाकर गए हैं। एब्सोल्युटली राइट, वेरी वेल सेड, बिल्कुल सही बोला। और आपने तो ये भी सुना होगा कि हमेशा कहा जाता है कि हम तीन कारणों से भाग्यशाली कहलाते हैं। पहला, मनुष्य योनि में पैदा होना। 8.4 मिलियन लाइफ फॉर्म से निकल करके हम कितनी मेहनत और मशक्कत के बाद में मनुष्य योनि में आते हैं। पीपल डोंट रियलाइज दिस। सिर्फ सुन लिया पढ़ लिया, साइंस में भी बोला गया 8.4 मिलियन लाइव्स, और हमारे में तो बोला गया 84 लाख योनियों से निकल करके आते हैं। तो हमारे स्क्रिप्चर्स में लिखा हुआ है। दूसरा है, भाग्यशाली कहलाते हैं कि हम भारत देश की भूमि में पैदा हुए हैं। कितने लोग इस चीज को जानते हैं कि अध्यात्म की भूमि है और विश्व की जननी है? तो ये दूसरे कारण से भाग्यशाली कहलाते हैं। और तीसरा कारण है कि जब आत्म साक्षात्कार प्राप्त होता है, सेल्फ रियलाइजेशन मिलती है, जब अपने आप को स्वयं को जान जाते हैं, आत्मबोध की प्राप्ति होती है, तो तीनों कारण से भाग्यशाली कहलाते हैं। और आपने ठीक बोला कि अब एवोल्यूशन के उस स्टेज पे पहुंच चुके हैं जहां मानव से महामानव का दर्जा प्राप्त होना है। तो जो इस बात को समझ गया वो तो तर जाएगा, जो नहीं तो वो फिर आएगा। ठीक है शुक्ला जी, थैंक यू सो मच, आपने बहुत टाइम दिया, वक्त दिया अपना। फिर से हम मिलेंगे, किसी और मुद्दे पे बात करेंगे। और मे बी आपने जो कहा अभी, हु विल बेल द कैट, लेट्स सी हाउ कैन, इफ वी कैन डू समथिंग टू बेल द कैट। हो ही सकता है, वी, बिल्कुल। इफ पीपल कैन कम टुगेदर एंड यू नो लेट्स प्लान दैट। तो ठीक है, बिल्कुल, इसी के थैंक यू सो मच साथ अपर्णा। थैंक यू इसी वेरी के मच। साथ ये समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। जय थैंक यू। हिंद। जय हिंद।